देखिए, बिहार ने पिछले 20 वर्षों में जो बदलाव देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी का जिक्र किया है। 15 साल का वो कुशासन आज भी जिसके बात सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए, भय से आज भी लोग कहराने लगते हैं कि क्या समय था। और मैं खुद भी बिहार से बाहर पढ़ा हूँ। मैं खुद भी जब अपना परिचय बिहारी करके देता था, लोग हमारे बिहार को वो चरवाहा विद्यालय वाला बिहार कहते थे, वो चारा घोटाले वाला बिहार कहते थे। वो कहते थे कि इस बिहार में विकास की बात नहीं होती, यहाँ पर जात की बात होती है। ये बिहार जो ज्ञान की भूमि थी उसको नकल करने वाला, बच्चे पढ़ाई चोरी से पास करते हैं, इसका बिहार कहा जाता था। आज बिहार कहाँ से कहाँ चला है। जो गड्ढे वाली सड़कें थी, जिसका उदाहरण खुद उन समय के नेता कहते थे कि गड्ढे सड़क रहेंगे तो गड्ढे रहेंगे, तब अपराधी अपराध करके भाग नहीं पाएगा। इस सोच वाला बिहार था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 के बाद जो बदलाव हुआ, आज हर बिहारी अपने आप को गर्व से कहता है देश और दुनिया के किसी कोने में कि मेरा बिहार आज आगे बढ़ रहा है। विकास ही नहीं किया, आज घर घर तक बिजली पहुंचना, हर जगह रोड की कनेक्टिविटी होना, शुद्ध पानी पहुंचना, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे वो नीतीश कुमार की सरकार में पूरे हुए। जो लोग समाजवादी कहते हैं कि हम समाजवादी के समाज के सभी वर्ग, उन्होंने केवल अपने परिवार को पूजा, पर नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से समाजवादी की सही परिभाषा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में अगर सही में समाजवादी नेता कोई हुआ तो नीतीश कुमार हुए। बाकी लोगों ने तो अपने परिवारवादी नेता रहे, वो परिवार से बाहर नहीं आ पाए। तो एक तरफ वो कुशासन और एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन, दोनों को स्पष्ट रूप से आज की युवा पीढ़ी भी देख रही है। आज का युवा बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज देख रहा है। एक समय था कि कोई हिम्मत नहीं जुटाता था ग्रेजुएशन भी यहाँ करने का, खेल के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करता था। आज हमारे यहाँ 2-2 स्टेडियम बने, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल यहाँ हो रहे हैं। बिहार में एक बार क्रिकेट कराया था लालू ने, तो खिलाड़ी को भागने समय, मतलब खेल के बाद भागना पड़ा था, कैसे सुरक्षा लेके खुद में खिलाड़ी भाग रहे थे। एक समय में तो आज इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कई राज्यों के, कई देशों के खिलाड़ी आए, सब यहाँ बिहार देखे गए। तो बिहार अब विकास की रफ्तार पे चल पड़ा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के सहयोग से आज बिहार विकास के पद्धतियों पे कई राज्यों को टक्कर दे रहा है। मतलब जमीन के कब्जा करने को और जो खेल है सरकार की संपत्ति को अधिक करना, यही है क्या? अरे भैया, कहाँ कहा जा रहा है? जिसका सही जमीन है वो रखे ना भाई। सरकारी जमीन कब्जा करने का कोई फार्मूला दे दे क्या? और कांग्रेस के नुमाइंदे और जो लोग हैं तथाकथित लालू परिवार, उसको फिर से सरकारी जमीन का कब्जा करना है। अब तक तो सरकारी पैसा का उपयोग कर करके आपने मॉल बना लिया, अब चाहते हो कि उसी तरह का होता रहे। और लालू यादव खुद सदन में कहे थे ना कि वक्त का स्थिति क्या है, वोट का, डाक बंगला का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो आज लालू परिवार बोलिए उस पर क्या बोलना है, उनको भूल गए। सदन के पटल पर लालू ने क्या बोला था। और आज कहीं ना कहीं सरकार की संपत्ति को किसी के पर्सनल जागीर बनने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिस प्रकार के कानून बनाए गए हैं वो कानून पूरी ताकत से लागू होगा और किसी के में कुबत नहीं है कि उस कानून को रोक सके। कांग्रेस इतने बड़े दल है, कहते हैं देश का सबसे बड़ा दल, उसको एक क्षेत्रीय पार्टी को उप मुख्यमंत्री मिल गया, छोटा सा पार्टी जिसका औकात एक विधायक का भी नहीं है। और इतने बड़े विधायकों का समूह होने के बावजूद भी कांग्रेस एक उप मुख्यमंत्री भी नहीं ले पाई, उसके लिए भी जनता के बीच में जाके गुहार लगा रही है। तो समझ लीजिए कि कांग्रेस किस पैदान पे खेल रही है, हाशिए पे है। हाँ, कांग्रेस घिघिया रही है लालू के सामने, तो लालू ने तो हमेशा उनके घिघियाहट को और ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं और उस पर और बेइज्जत ही किया है। तो फिर देखिए कांग्रेस एक बार फिर बेइज्जत होगी। और हिम्मत नहीं है कांग्रेस में कि वो अपना उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान घोषित करा ले। डेफिनेटली ये देखिए रूटीन प्रोसेस भी है, इसको आप नाम जो भी आप दे, ये रूटीन प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन के अपने वोटर लिस्ट को डिवीजन करने का। इसके काम पहले से भी चलता रहा है। हाँ, स्पष्ट रूप से इस बार जो लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके बाहर करने की बात है, तो होना चाहिए। अब बांग्लादेशी घुसपैठ को जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में इनरोल करने का काम बंगाल और बिहार के कुछ कोने में और असम में चला, तो असम ने पूरी तरीके से उसको ख़त्म किया। और जो इस देश के नागरिक हैं उन्हीं को ही ना ये अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ के बिजली का, यहाँ के पानी का, यहाँ के सड़क का लाभ किसको मिलना चाहिए?
यहाँ के राजस्व पे किसका हक होना चाहिए? तो क्या बिहार के 14 करोड़ लोग का, या चंद 40-50 लाख आए हुए घुसपैठियों का? अगर ये 40-50 लाख जुड़ेंगे तो किसका हक मारेंगे? तो ये जो लोग कहते हैं, इसका विरोध करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको बिहार के 14 करोड़ लोगों से प्यार नहीं है। चंद वोट बैंक का जो खेल बनाने के लिए, उसको तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आप उन 40 लाख लोगों का विषय उठा रहे हैं जो निश्चित रूप से बिहार के लोगों का हकमारी करेंगे, देश के लोगों का हकमारी करेंगे। तो मेरा मानना है ये गण प्रदर्शन बहुत अच्छा प्रयास है, और मेरा मानना है इसको अब कांग्रेस का तो एटम बम राहुल बाबा का चल नहीं रहा है, हाइड्रोजन बम, एटम बम, परमाणु बम क्या क्या फोड़ रहे थे, अब तो सेल्फ गोल कर चुके हैं। 30 सितंबर के बाद नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आधा चुनाव तो बीत गया है, राहुल बाबा विदेश में होंगे, तो जितना बिहार घूम लिए, लेकिन अब विषय बिहार का जब नजर आया तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं।